वो आएंगे, डॉलर 200 से नीचे जाएगा, सारा क्रेडिट उनको जाएगा, फिर ये डील होगी। और उनका आपको समझी के लफ्ज पे एतराज नहीं, मुझे इस पे एतराज है। पाकिस्तान की आवाम की एतराज 6 महीने की बात सर, दुम्बा दुनी को गुम हो गया सर, साइफर है, कोई कुर्बानी का भी गुम हो गया सर, दुम्बा दुनी को गुम हो गया, साइफर उधर ही है, इस तरह नहीं है। अरे अभी एक वजीर आजम ने आना था, कोई चॉइस है पता है उनका, जो हॉलैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे आना था, सुना वो 55 किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर पे सफर कर, वो लंदन में ट्रेनिंग कर रहे हैं बस। जिसने हमें इतराज उस पे है जिसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया है, उस पे हमें इतराज है। जो हुकूमत करके 16 महीने हमारा इस हाल में हमें छोड़ के लंदन भाग गए, उन पे हमें कोई इतराज नहीं। ये नून लीग का बयानिया है, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, मैं इसको नहीं मानता हूं, ठीक है। मैं नहीं मान सकता जब मेरे इदारे खुद बता रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप असद उमर साहब से पूछें, मैं आपको एविडेंस देता हूं। असद उमर साहब से पूछें, असद उमर साहब पूरा प्लान लेके गए। नहीं वो ठीक है, वो कहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं ना, मानने से क्या होता है? नहीं, सारी दुनिया फैक्ट मान चुकी कि वो मीटिंग कहते हैं ना, मैं नहीं मानता। राना साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब आप ये पढ़ रहे हैं, आपके इदारों ने खुद आपको बताया कि फलाने साल की फलानी डेट से हमने सियासत से कतई ताल्लुक कर लिया, तो उसके बाद में किस तरह मान लूं कि आगे ताल्लुक हो गया? प्लान इमरान खान साहब का था, लेके असद उमर साहब गए, रिजेक्ट मियां नवाज शरीफ ने किया। अगर वो उनका आपस में कोई प्लान होगा ना उनका, अगर असल में तिश्नगी उनकी है कि जिनको ये पता नहीं है कि कोर्ट्स में माहौल हमेशा ऐसे होता है। हमारी आदत ये बन गई, हम ख्याल चीज को देखते हैं, एक ही जैसे उस दिन पता चल गया, होता ही नहीं था। जहां कहानी भरी थी कि मेरा बेंच, मेरा पूरी दुनिया में पिटीशन ले आओ, हम बैठे हैं। ओल्ड बेली से लोगों ने देखा 4 साल बाद, पूरी दुनिया में केस पता नहीं है, केस आर्ग्यू करते हैं। ओल्ड बेली से लेके आलमी अदालत इंसाफ तक मैंने मुकदमात देखे, आधा घंटा वकील बोलता रहता है। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट के जज दुनिया में चले जाएंगे, उसमें उनको बताया जा रहा हो कि अभी ना आए नहीं, वो अक्टूबर वाली तारीख चेंज करा। काजी साहब, ये वैसे शहबाज शरीफ साहब का आना फिर चले जाना अजीबोगरीब सी बात है। वैसे वो जब इक्तदार में थे तो तब वो कितना अरसा मुल्क में रहे, उनको आपने देख लिया। 16 महीने डट के रहे हैं वैसे यहाँ। पर वो दौरे उन्होंने कितने किए? आप उससे पहले जो वजीर आजम थे 3.5 साल, उनके गैर मुल्की दौरे निकाल लें और इनके 16 माह के दौरान आप निकाल लें। और जैसा वो छोड़ आगे, वो जिस तरह कहते हैं ना, नई हुकूमत हमारे लिए छोड़ के गए। आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी बैठे हुए अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या उनका जाना यूएन में खिताब तो करना, वजीर खारजा नहीं आपके जाके, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं जानता, मोदी तो नहीं गए, आप मुकाबला जिनसे है वो तो गए ही नहीं। और कितने वहां पे वर्ल्ड लीडर्स नहीं जा रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और दूसरी तरफ आप अपना वजीर खारजा भी जा रहा है, आपका वजीर आजम भी जा रहा है, उसके अलावा दीगर अफसरान भी जा रहे हैं। भाई वहां पे आपके लोग मौजूद हैं। तो मसला ये है कि जब आपकी तवज्जो ही कुछ और हो, आपकी तरजीहात ही कुछ और हो, तो फिर यही आनियां जानियां लगी रहती हैं। शहबाज शरीफ साहब को मैसेज लेके जा रहे हैं, कोई किसी मैसेज के लिए आए थे एक दिन, क्योंकि एक दिन का कयाम और उनका, और उसके बाद फौरन वापस जाना, ये वैसे हैरान कुछ सी बात है। देखिए, हैरान तब होती है कौम जब वो इधर ज्यादा अरसा क्याम करता है। अच्छा, इन लोग, ये खानदान तो आप देख लें, इनकी ईदें, शबरातें, सारा कुछ तो लंदन में ही होता है। जब वो वजीर आजम थे तब भी लंदन में, जब मियाँ साहब वजीर आजम थे वो भी ईद में लंदन में चले जाते थे। तो ये लोग तो, इनका तो लंदन दूसरा घर है, तो उससे कौम परेशान नहीं होती। ये जो अब अगर ज्यादा अरसा वो इधर रहते हैं फिर परेशानी होती है लोगों की। बाकी अब पैगाम वो क्या लेके गए हैं, मेरे ख्याल में आजकल पैगाम जिन्होंने अगर मियाँ साहब को पहुंचाना है वो डायरेक्ट पैगाम भी पहुंचा सकते हैं। यहां से कोई खास पैगाम मुझे नहीं लगता कि वो लेके जा, हो सकता है गलत पैगाम हो, ऐसा पैगाम हो कि उसमें उनको बताया जा रहा हो कि अभी ना आए नहीं, वो अक्टूबर वाली तारीख चेंज करा। मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैसला किया मियां साहब ने, वो बड़ा सोच समझ के किया है। वो देखेंगे 1 महीना कि जो तब्दीली हुई है, अदलिया में भी जो तब्दीली हुई है, चीजें किस तरफ जा रही हैं, उसके बाद वो आएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अब अचानक वो ये कहेंगे कि मैं नहीं आ रहा। वो बहुत बड़ा फैसला होगा और उसकी कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी अगर मियां साहब नहीं आए, बड़े मियां साहब। मैं अभी आप लिख लें, फिर इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होने। सर, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया मियां नवाज शरीफ का कोई लेट नहीं हो गया? क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब मेरा ख्याल है सारा मिला उजाड़ चुके हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से तो उनको किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है, ना ही उन्होंने किया है। वो पहले जनरल बाजवा का नाम लिया उन्होंने, फिर वो खामोश हो गए, उन पे इल्जामात लगाए, उसके बाद फिर उनको एक्सटेंशन दी। और एक्सटेंशन भी ये नहीं कि किसी मुशावरत से, पार्लियामेंट के अंदर लाइन लगा के वोट डलवाए अपने लोगों से और एक्सटेंशन दी। तो अगर उनको कोई गिला, पूरी पार्टी में सिर्फ परवेज रशीद साहब ने नहीं दिया, एक आदमी था जी, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी की थी कि हम भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। एग्जैक्टली, पर मसला ये कि इधर मरता कोई नहीं है। इधर वो गिला शिकवा अपनी जात से भी लोग करके बस निकल पड़ते आगे, तो कोई नहीं मरेगा इधर, मरते इधर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट अगर आपको कोई था
और अगर आप इतने पावरफुल थे कि आपने पिछले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी नहीं दी, कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक्सटेंशन मिले, और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि उनको मिले पर नहीं दी, ठीक है, क्योंकि फैसला मियां साहब का था कि किस तरह तैनाती होनी। तो फिर अगर आप सारे फैसले कर रहे थे, तो जब आप लोग इक्तदार में थे 16 माह से, अगर आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता किसी ने मावराए आइन कोई काम किया था, आप उनके खिलाफ केसेस करते, कैसे शुरू कर सकते, इसलिए कि उससे पहले तो आप अदालतों में उनके नाम ले लेके एप्लीकेशंस देते थे। जनरल फैज का नाम लिया गया, एक केस के अंदर जो पिटीशन दायर की गई थी उसके अंदर बाकायदा उनका नाम लिखा गया था। तो मसला यह है कि अगर आपको था इशू तो आप उस वक्त करते। अब यह है कि एक सियासी बयानियां बनाना है। अब वो जो चली गई है, जो लोग जा चुके हैं, जो आगे से जवाब नहीं दे सकते, आप उनको आप जो मर्जी कहते रहे, क्या ये बयानिया इस तरह बिकेगा? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि 16 माह में आपकी हुकूमत की क्या कारकरदगी थी। वो काबीना, लेकिन मियां नवाज साहब 16 महीने को माइनस कर रहे हैं, याद रखें। वो 2018 से स्टार्ट करेंगे, 2017 में ये सूरत हाल थी, 2018 में हमारे साथ ये हुआ और अब हम ये करेंगे। देखिए, आप यकीन कीजिए, आज आप सर्वे करवाएं, पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी की ये ख्वाहिश होगी कि ये 16 महीने हमारी जिंदगियों से निकल जाएं, किसी तरह हम इनको माइनस कर सकें। ये 16 महीने के दौरान कहना है हमने मुल्क बचाया, और अगर ना बचाते तो पेट्रोल 1000 रुपए का होता, डॉलर 500 रुपए हो जाता, गैस मिलती ना पाकिस्तान के अंदर। ये तो उनका बयानिया है ना। जो लोग अभी 300 में खरीद रहे हैं ना, उनको ये 3000 लग रहा है। अगर मियां साहब इधर आए और देखें, जो बंदा 35, 40, 50 हजार रुपया कमा रहा है, जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है, उससे पूछें कि 300 रुपए की क्या कदर है। ठीक है, हमें पता है आप लंदन में रहते हैं, हमें पता है आप पाउंडों में खर्च करते हैं, आपका मसाइल दीगर दूसरे, हमें सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा। वहां पे सारी अशराफ ज्यादा महंगा है, यहाँ से वहां पर तो महंगा है, पर मसला ये है कि जितनी भी हमारी सियासी अशराफी अक्रॉस द बोर्ड, किसी एक सियासी जमात नहीं, पीटीआई ले लें आप, पीपल्स पार्टी ले लें, दीगर, इनको असर नहीं होता। आम आवाम इसमें सफर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, ये कोशिश है, पर बड़ी माजरत से कहूंगा कि कोई इतनी जानदार कोशिश नहीं है। फरमाइए कि 16 महीने माइनस हो सकते हैं वैसे नून लीग के प्रोफाइल से? नहीं, देखें, ऑब्वियसली इन्होंने हुकूमत की है, 16 महीनों में इन्होंने बजट पेश किया है, और 16 महीने से में ये आए क्यों थे उन 16 महीनों के लिए? 3.5 साल इनका क्या बयानिया था? इनका बयानिया ये था कि एक हाइब्रिड रिजीम है, एक सिलेक्टेड है, महंगाई ज्यादा, ये दो चीजें, पेट्रोल ज्यादा है, डॉलर ये हमने खत्म हो रहा तो, और ये इन्होंने कहा था हम 6 महीने में खत्म कर देंगे, और 6 महीने के वादे करके ये आए थे। उसके बाद इन्होंने मुल्क को किस नहज पे पहुंचाया? दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान की अवाम इतनी बेशऊर है, उनको नहीं पता कि अगर आपकी IMF से डील हो जाएगी तो आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और वही डील मिफ्ता जो है वो 6 महीने पहले भी कर सकते थे। इन्होंने कहा नहीं, मेरे समधी आएंगे, क्रेडिट उनको जाएगा, वो आएंगे, डॉलर 200 से नीचे जाएगा, सारा क्रेडिट उनको जाएगा, फिर ये डील होगी। और उनका साहब को समधी के लफ्ज पे एतराज नहीं, मुझे इस पे एतराज है, पाकिस्तान की आवाम की एतराज। 6 महीने की बात कह रहे हैं ना, 18 दिन टोटल आईनी तौर पे मिफ्ता इस्माइल के पास थे। उस वजारत खजाना में ये जो सारा मिफ्ता भी गेम डाल रहा है ना, नहीं, वो करते रहे ना। 6 महीने के बाद वजीर खजाना नहीं रह सकते थे। 6 महीने पूरे हो जो भी है वो वजीर खजाना ने 18 दिन डाल साहब के भी गले पड़ गए, उनको मशीर ये नहीं है। देखिए, आप तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ डील कर रहे थे ना, वहां पे तो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, सारे होते हैं, जो पूरी आपकी टीम होती है। मिफ्ता साहब को मशीर खजाना बनाया जा सकता था अगर वजीर ना। नहीं, मशीर खजाना कुछ चेयर नहीं कर सकता। हाईकोर्ट का फैसला इमरान खान के दौर में आया था, थे ना, वो कर वजीर खजाना वो आईनी शिक के तहत पाकिस्तान की हुकूमत चल रही थी, और वो बन गए। कहने का मेरा मकसद ये है कि वो डील होनी थी, और आपने डिफॉल्ट नहीं कर, और वो जान के इन्होंने डिले की, डील नहीं की, ठीक है, उसमें डिले करते रहे। कहा गया कि आई डोंट केयर, मुझे पता है मैं IMF से कब से डील कर रहा हूं। ये दावा नहीं किया गया कि 200 से मैं डॉलर नीचे लेके, क्या ये सारी चीजें ब्रेक में वापस आपकी तरफ आऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि डार साहब से गलतियां हुई। अगर डार साहब एक तो मिफ्ता साहब को ना छेड़ते, और दूसरा ये है कि डार साहब जो है ना, एरोगेंस अगर उनके अंदर ना होती तो मामला दूसरे होते।